हम पुनः इन पवित्र पलों में अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि कुछ तो ऐसा किया है जिसकी बदौलत हमको जिन शासन मिला, जिन वाणी मिली, जिनेन्द्र देव परमात्मा का सरना मिला, वो बात अलग है। मोहनीय कर्म के प्रभाव से हमारी और तुम्हारी जिन वाणी में जितनी रुचि होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। जितनी गहराई से जिन वाणी की गहराई समझ में आनी चाहिए वो समझ में नहीं आती है। हमको ये तो पुण्यवाणी मिली कि कानों में जिनवाणी जाए, लेकिन दर्शनावर्णीय कर्म के प्रभाव से वह प्रज्ञा नहीं मिली। जो उस जिनवाणी को गहनता से ग्रहण कर सके। ये कुछ कमी रह गई हमारे में और तुम्हारे में, लेकिन फिर भी बहुत सारे भव्य जीव हैं, दिव्य आत्माएं हैं, जिनको जिनवाणी में रस आता है। जिनको रस आता है वही जिनवाणी का महत्व जानते हैं। जिन्हें रस आता है वही आत्म स्वभाव को महसूस करते हैं। जिनको रस आता है वो संसार में रहते हुए भी परमात्मा के चरणों से जुड़े रहते हैं। आयुष्य कर्म की वजह से वो संसार की यात्रा करते हैं। साता असाता वेदनीय कर्म के प्रभाव से वो सुख दुख को भोगते भी हैं, लेकिन जिनवाणी में रस आने की वजह से उसमें जो एक सहजता, एक संतुलन, एक संभाव की मनस्थिति जो बनती है वो अद्भुत होती है। हर परिस्थितियों के अंदर वह सहज रहने का भाव रखते हैं। गीत के इन भावों को अगर समझ लिया तो उन्हें पता लग जाएगा कि विरथुई से हमें क्या मिल रहा है। विरथुई में है क्या? वीर स्तुति। वीर स्तुति में है ही क्या? अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के अंतर यात्रा करने का सौभाग्य, उनकी आत्मिक संपदा से परिचित होने का शुभ अवसर, उनके आत्मिक गुणों का गुण वर्णन करने से हमारे में छिपे हुए या छुपे हुए सद्गुणों को प्रकट करने से या प्रकट करने का शुभ अवसर है ये।
विरथुई को कोई चमत्कार करने के लिए नहीं पढ़ना कि कुछ चमत्कार हो जाएगा। विरथुई को इस भाव से पढ़ो कि मेरी आत्मा का विकास होगा। विरथुई का स्वाध्याय करने की बजाय विरथुई की आराधना करो। स्वाध्याय से प्रभु महावीर के गुणों की जानकारी मिलती है, लेकिन आराधना से प्रभु महावीर के आत्मिक गुणों का अनुभव होता है। एक नॉलेज है और एक एक्नॉलेज है, दोनों में बहुत अंतर है। एक नॉलेज और एक एक्नॉलेज। नॉलेज आपकी स्मृति का हिस्सा रहती हैं, लेकिन एक्नॉलेज आपकी अनुभूति का विषय बनती है, आपका अनुभव बनती है। गुणों को जो अनुभव बना दे वो आराधना होती है। इसलिए हमें तो ये लगता है कि हम साधु साध्वी, आप श्रावक श्राविका सिर्फ स्वाध्याय करते हैं, आराधना नहीं करते। स्वाध्याय पर स्वाध्याय के नियम लागू होते हैं, लेकिन आराधना पर स्वाध्याय के नियम लागू नहीं होते। स्वाध्याय में आपका मस्तिष्क सक्रिय रहता है, लेकिन आराधना में आपका हृदय एक्टिव होता है, आपका हृदय सक्रिय होता है, आपका हृदय संवेदनशील बनता है। स्वाध्याय हमें अध्ययनशील बनाता है, लेकिन आराधना हमको संवेदनशील बनाती है। संवेदनशील का मतलब कि आपने उस ज्ञान को आत्मसात करना शुरू कर दिया है, उस ज्ञान के साथ आत्मीय संबंध बनाना शुरू कर दिया है। उन गुणों को सुनते सुनते, महसूस करते करते हमें ऐसे लगने लगता है कि प्रभु महावीर मेरे सामने खड़े हुए हैं। मोक्षगामी महावीर, सिद्ध शिला पर विराजमान महावीर हमारी अनुभूति के आलोक में आलोकित होने लगते हैं, आत्मीय भावों में भावित होने लगते हैं। फिर प्रभु महावीर हमें कदम कदम पर सचेत करते हैं, ए भोलिया, ए मत कर, ए भोलिया, ये ठीक नहीं है। हमें वो उपदेश देते हुए मालूम देते हैं, और वही उपदेश देते हुए मालूम नहीं देते, बल्कि हमें भी ऐसा लगता है कि हम प्रभु के समोशरण में बैठ करके प्रभु महावीर का अनुभव कर रहे हैं। ये जो गहनता आती है, इसे ही हम समीपता कहते हैं, इसी को ही हम आत्मीयता कहते हैं, और यही आत्मीयता अमृत बन जाती है, और यही अमृत हमारे विष को, हमारे अंदर के जहर को दूर कर देता है। प्रभु का गुणगान गाते हुए हमारे अंदर दुर्गुण रह जाए, दोष रह जाए, ये कैसे हो सकता है? दोषों से दूरी बढ़ने लगती है, गुणों से समीपता होने लगती है। ये चमत्कार है श्रुत आराधना का। आपके समक्ष 27 दिनों का श्रुत आराधना आने वाली है। अद्भुत है वो। उस समय आपने जितना आराम करना है कर लो, लेकिन उन दिनों में सक्रिय हो जाना पूरी तरह से। उत्तराध्ययन
आगम जो भगवान महावीर की अंतिम देशना है, उस आगम को आप अपने घर भी लेकर जाओगे, उनकी उपस्थिति के अंदर आप गुण कीर्तन करोगे, वहां पर एक भावे का कार्यक्रम होगा। उस उत्तराध्ययन सूत्र को आप केवल सूत्र नहीं समझना कि उत्तराध्ययन के रूप में हमारे घर में खुद महावीर पधारे हैं। इस अनुभूति से जब तुम भरोगे और उस अनुभूति में जब तुम कीर्तन करोगे, सत्संग करोगे, उस वक्त तुम वहां पर प्रार्थना करोगे, महावीर से जुड़े हुए गीतों को गाओगे, गुआओगे, तो बच्चों को एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि आज उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में भगवान हमारे आंगन में पधारे हैं। ये माहौल बनाना है। दिवाली से पहले, निर्वाण महोत्सव से पहले आपको महावीर को अनुभव करना है और फिर उनकी निर्वाण की भूमिका को देखना है। क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन गौतम पड़वा जिसको बोलते हैं, गौतम प्रतिपदा जिसे बोलते हैं, उस दिन भगवान महावीर के निर्वाण का आंखों देखा हाल कमेंट्री के रूप में कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, वहां पर वातावरण क्या बना, कैसे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और कैसे सुधर्मा स्वामी के आचार्य पद पर प्रतिष्ठा हुई। ये सब वर्णन आने वाला है। लेकिन इस वर्णन को जीने के लिए केवल स्क्रीन का उपयोग मत कीजिएगा, खास करके जालना वाले। आपको यहां आकर के उन शब्द प्रवाणों के बीच में डूबना है, उन शब्दों के अमृत के बीच में अपने आप को भिगोना है, ताकि आपके एक एक रोम रोम के अंदर जिनवानी गूंजने लगे। उसकी गुंजन से भगवान की अनुभूति होने लगे। मैं भगवान की परम करुणा मानता हूं कि अपने निर्वाण से पहले लगातार 48 घंटों तक, कितने 48 घंटों तक लगातार देशना देते रहे। वो धनतेरस की मध्य रात्रि पर वो देशना प्रारंभ हुई है, वो भी मध्य रात्रि में, और दीपावली की मध्य रात्रि में उनको निर्वाण हुआ है। तब तक वो लगातार बोलते रहे, लगातार बोलते रहे। इतनी परम करुणा बरसा कर गए हैं प्रभु महावीर। उस वाणी को अपने घर पर ले जाने का सौभाग्य मिलेगा आपको, उसको सिर पर रखने का सौभाग्य मिलेगा आपको, आंगन में रख करके भाव विभोर होकर के बोलने का मौका मिलेगा आपको। और जितनी भक्ति की गहराई होगी, क्योंकि उसके अंदर केवल भगवान की ही वाणी नहीं है, अब भगवान की वाणी के साथ साथ पता नहीं कितने सम्यक्त्वी देवी देवता उन शब्दों का आनंद लेते हैं। वो कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी भाव की उर्मियां, भाव की तरंगे देवलोक के देवताओं को भी तरंगित करने का सामर्थ्य रखती है। तो एक ऐसा भक्तिमय वातावरण बनाना है। लेकिन अभी तो यहीं आ जाएं वापिस। 17वीं गाथा है, उच्चारण करते हैं। कल थोड़ा अधूरा रह गया था, आज उसे पूरा करते हैं। अनुत्तरगम परमं महेशी अशेष कम्मं सविशोह इत्ता सिद्धिं गते साई मनंत पते
नानेन शीलेन ये दंसनेन, नानेन शीलेन ये दंसनेन। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। अनुत्तरगम परमम महेशी अशेष कम्मम स विशोह इत्ता सिद्धि गते साई मनंत पत्ते, नानेन शीलेन ये दंसनेन। करम मल को पूर्ण विधि से नष्ट कर निर्मल हुए, लोक में सबसे प्रवर लोकाग्र में अविचल हुए। ज्ञान दर्शन शील का अध्यात्म पथ अपना लिया, सादी और अनंत उत्तम सिद्ध का पद पा लिया, सादी और अनंत उत्तम सिद्ध का पद पा लिया। जिस तरह आप कपड़ों को साफ करने की विधि जानते हो, जिस तरह आप अपने शरीर को सुंदर करने की विधियां जानते हो, जिस प्रकार आप अपने घरों को साफ सुथरा करने की रखने की विधियां जानते हो, तरीके जानते हो, वही विधि भगवान महावीर अपनी आत्मा की सफाई करने की विधि जानते हैं। शरीर की सफाई, तन की सफाई, वस्त्रों की सफाई, घर की सफाई बहुत करते हो भाई, लेकिन अब कर लो जरा मन की भी सफाई, दिल की भी धुलाई। आपका चमकता हुआ चेहरा दुनिया देखती है, आपका महकता हुआ मन सर्वज्ञ देखते हैं। आपकी दमदमाती हुई आत्मा परमात्मा का अनुभव कराती है, चमचमाती आत्मा दिव्यता का बोध देती है, प्रतिबोध देती है। उपनिषदों के अंदर एक 3 शब्द आते हैं बड़े प्यारे। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, ये 3 शब्द उपनिषदों के अंदर आते हैं। उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान निबोधत, यानी अमृत को प्राप्त करो। अमृत अगर पाना चाहते हो तो उसकी पहली कंडीशन है उठना होगा। उठने के बाद भी जागना होगा। हाँ, कई आदमी बैठ जाते हैं, यूं ही बैठे रहते हैं। अब तुम बैठे हुए हो, बैठे बैठे लटके भी ले सकते हो। हाँ, कोई तुम्हें सोया हुआ नहीं कहता। कई ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं जो आड़ा आसन नहीं लेते, लेकिन उनके लिए और हम सब के लिए एक संदेश है,
आड़ा आसन नहीं लेना, लेकिन आड़ा काम भी तो नहीं करना, खोटा काम भी तो नहीं करना, खोटे भाव भी तो नहीं लाने। ये हमें अवश्य इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अमृत को प्राप्त कीजिए। कल आप सुन रहे थे आत्मा 3 प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अंतर आत्मा की झलक एक शायर के शेर में दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। गुजर रही है उम्र, हमारी भी तुम्हारी भी, गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, उन्हें उठकर जवाब देना बाकी है। उन्हें उठकर जवाब देना बाकी है। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, होए वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा भी वक्त आना बाकी है, मेरा भी वक्त आना बाकी है। चल रहा हूं मंजिल के सफर में, चल रहा हूं मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है, मंजिल को पाना अभी बाकी है। बड़े गहरे शब्द हैं, अगर महसूस करो। गुजर रही है उम्र लेकिन जीना भी बाकी है। वक्त को गुजारना और वक्त को जीना बहुत अंतर है। समय को काटना और समय का अनुभव करना दोनों अलग अलग विधाएं हैं। अधिकांशतः हम और तुम समय काट रहे हैं, वक्त काट रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं वक्त को हम नहीं काट रहे, वक्त हमको काट रहा है। इस चीज के ऊपर जरूर सोचिएगा कि वक्त हम नहीं काट रहे बल्कि वक्त हमें काट रहा है। क्योंकि जा जा वच्चई रहनी नैसा पड़ी नियत्तई, जो जो रात गुजर जाती है वो रात कभी दोबारा नहीं आती है, जो पल गुजर जाते हैं वो पल कभी दोबारा नहीं आते हैं। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो हमें जीने की कला आ जाए। इस जीने की कला को सीखना है तो विरक्तुई के अंतर्गत ला रहा हूं आपको। चलना सफर है, पहुंचना मंजिल है, और पता नहीं वो मंजिल कब आएगी। अभी तो हम सब 84 लाख जीवा योनियों में चक्कर ही काट रहे हैं, सफर ही कर रहे हैं, सफर ही कर रहे हैं। मंजिल तो सिद्धालय है, मंजिल तो मुक्ति है। और भगवान महावीर ने मुक्ति में जाने से पहले कहां कहां गए हैं, क्या क्या किया है, किन किन हालातों से गुजरे हैं। लेकिन जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, मैत्री भाव का जागरण हुआ, मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, आत्मा के दर्शन हुए, आत्मा के दर्शन ही नहीं, आत्मा को देखते देखते खुद परमात्मा हो गए। और जैसे ही वो परमात्मा हुए, क्योंकि जब तक वो साधना कर रहे थे तब तक वो आत्म दर्शन कर रहे थे, आत्मा का अनुभव कर रहे थे, आत्म ध्यान कर रहे थे, धर्म ध्यान कर रहे थे। और कितना वक्त गुजारा है मेरे महावीर ने, कितना वक्त गुजारा है मेरे प्रभु ने, और कितने कष्टों से गुजारा है वक्त। लेकिन उस कष्टों के अंदर भी खुद को ही नापते रहे, खुद को ही जांचते रहे, खुद को ही देखते रहे।
और आत्मा को देखने में इतने तल्लीन रहे, बड़ी सी बड़ी विपदा में भी, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराते रहे। यह आत्मा की ताकत है कि कष्ट आए तो कष्ट की अनुभूति ना होने दें, क्योंकि कष्ट से जुड़ोगे तो ही कष्ट होगा। गौर करना क्या बोल रहा हूं, कष्ट से जुड़ोगे तो ही कष्ट होगा, आत्मा से जुड़ोगे तो आनंद ही होगा। कष्टों में भी हम आनंद से रह सकते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु महावीर इतने कष्टों से गुजरे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी गई नहीं और चेहरे पर चिंता की लकीरें कभी पड़ी नहीं। यार कुछ बात तो है, क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो मुसीबत से कभी जुड़े ही नहीं और हम कभी मुसीबत से हटे ही नहीं। हाँ, यहां पर भी आकर के वही रोना धोना, क्या करो महाराज जी, हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही। अब बताओ, ये कोई बात हमारे से करने की है? गुरु महाराज दुकान नहीं चल रही, अब बताओ, हम खुद अपनी छोड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि जिसके प्रति आकर्षण होता है उसी को लेकर के आप बाबा के दरबार में भी जाते हो, हमारे पास भी आते हो। कष्टों में भी मुस्कुराने की कला सिखाती है आत्म दर्शन, मैत्री भाव। सच कहता हूं, रोने की आदत अगर रहेगी ना तुम्हारे अंदर, तुम महलों में भी रोओगे। गौर करना, रोने की आदत रहेगी तो महलों में भी रोओगे, और मुस्कुराने की आदत रही तो झोपड़ी में भी मुस्कुराओगे। मुस्कुराने के लिए झोपड़ी और महल की जरूरत नहीं होती, अपनी आत्म स्थिति की आवश्यकता होती है। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम जोड़ते हैं। पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्री में, उसको हम वेस्टर्न कंट्री कहते हैं, इनको हम पूर्वी देश कहते हैं, इसको हम पूरब कहते हैं, उसे हम पश्चिम कहते हैं। हमारे यहां सूरज उगता है, उनके यहां सूरज डूबता है। उनके यहां डूबता है, हमारे यहां निकलता है। ये तो देखो, असंतुलन कहां हुआ? पश्चिमी देशों के पास पदार्थों की कोई कमी नहीं, पदार्थों की भरपूर पैसा है, दौलत है भरपूर, उनके पास पदार्थों की कमी नहीं, लेकिन उनके पास परमात्मा की कमी है। उनके पास पदार्थ बहुत हैं, परमात्मा नहीं है। लेकिन इधर भी देखो, पूरब में परमात्मा है, पदार्थ नहीं है। नहीं, पदार्थ नहीं है। मालूम है तुमको, भारत देश के 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर टिकी हुई है, ये तो पता होगा आपको। हमारे देश के नेतृत्व ने 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज के ऊपर भिखारी बना के रख दिया। फिर कहते कि हमारी इकोनॉमी पता नहीं कहां जा रही है। जिस देश का 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर भीख मांग करके जिंदा रहती हो, तो कहीं ना कहीं भूख तो है, कहीं ना कहीं असंतुलन तो है ही, कहीं तो बैलेंस गड़बड़ाया है। दूर से सब बात दिखाई जाते हैं, चुनिंदा लोगों के पास वो है, पर लेकिन इसको ये शुरू से है बात। पश्चिम के पास पदार्थ है लेकिन परमात्मा नहीं, हमारे पास परमात्मा है लेकिन पदार्थ नहीं। पदार्थ की भी, सच कहता हूं, एक कहावत आपने सुनी हो, भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। पकड़ो भाई, अगर भजन करना है तो पेट में कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए।
अगर बहुत भूख लगी है, शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो आपका ध्यान किसी में भी नहीं लगेगा। मैं सच कहता हूँ, कईयों को जो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, हुआ करते रहते हैं, उनको मंगल पाठ भी सुनाते हैं तो चैन नहीं मिलता। उनके कहा कि अब मैं भी सोचता हूँ, मैं तो कभी कभी बोल भी देता हूँ कि जिसको लगा कि मंगल पाठ में भी यूं यूं करता रहे, मैं कहता हूँ इसके मुंह में कुछ डाल दो भाई, इसका पार ना कराओ। प्रवचन में रुचि नहीं आती तो बैठा ही नहीं जाता, माला फेरने का दिल नहीं करता, क्योंकि मन का हिलाने की भी ताकत है, उसमें भी ताकत लगती है। मन का हिलाओ। तो पश्चिम की मैं बात कह सकता हूं, वहां भूख से ज्यादा भोजन है, वहां पर भूख से ज्यादा भोजन है, और हमारे देश में भोजन से ज्यादा भूख है। ये असंतुलन है। इस असंतुलन ने गड़बड़ की है। और आपने ये भी देखा होगा, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए सभी राजघरानों से क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि उनके पास ना पदार्थों की कमी थी, ना परमात्मा की कमी थी। क्योंकि जब पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती है तो उन्हें एक बात का पता चल जाता है कि इतने पदार्थों के बीच में भी मैं कुछ अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा हूं। इतनी सुख सुविधाओं के बीच में भी मैं जिस आनंद को पाना चाहता हूं वो आनंद अभी मिल नहीं रहा है। जब पूरी तरह सुख होता है और सुख में भी जब आनंद की अनुभूति नहीं होती, तब उस आनंद को खोजने के लिए उस सुख को छोड़ना पड़ता है। वो सुख इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्हें पता लग गया कि इतने सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो मेरे पास आनंद नहीं है जिस आनंद को कोई तीर्थंकर लेता है, कोई केवली मुनिराज लेता है, कोई संयमी मुनिराज लेता है। वो आनंद क्यों नहीं है? उनके पास कुछ भी नहीं फिर भी आनंद में है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी आनंद नहीं। इसका पता कब चलेगा? जब उसने सब चीज देख ली हो, भोग ली हो, उसके बाद ही पता चलेगा उसकी व्यर्थता का। आप किसी गरीब से पूछ लो, गरीबों के लिए अमीर व्यक्ति ऐसे लगते जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी यही है, और उस गरीब को पता भी नहीं, क्योंकि वो तो कोठियां देख रहा है, आपकी गाड़ियां देख रहा है, आपके कपड़े देख रहा है, आपके चमकते हुए हेयर देख रहा है, आपका स्टाइल देख रहा है, आपका पहनावा देख रहा है, आपका बढ़ा हुआ पेट देख रहा है। अब उसे पता नहीं, अब जो कमी उसके पास है उस कमी से वो जोड़ रहा है आप लोगों को। मैंने ऐसी घटनाएं पढ़ी कि जिनके पास पदार्थों की कमी नहीं, शान शौकत की कमी नहीं, गाड़ियों की कमी नहीं, सुख सुविधाओं की कमी नहीं, लेकिन फिर भी आदमी ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। क्यों करी वो आत्महत्या? जवाब तो हमें लेना ही चाहिए कि इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी अगर आदमी सुसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर से घुटा हुआ तो है, अंदर से डिप्रेस्ड तो है। तो उस व्यक्ति को पता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसा नहीं है जिसे मुझे तलाश थी। इसलिए तीर्थंकर बड़े बड़े घरानों में होते हैं। हमारी वर्तमान 24वीं के अंदर तो 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती का पद छोड़ करके बने हैं। चक्रवर्ती, हाँ, और यहां तो योगी भी प्रधानमंत्री की कल्पनाओं में डूब रहे हैं कि मैं कब प्रधानमंत्री बनूं। मतलब योगी, सन्यासी, कहां तो हमारी परंपरा है राज सिंहासन छोड़ करके योग आश्रम को स्वीकार करना, और यहां कहां योगी भी हम कल्पना देख रहे हैं कि कब मैं प्रधानमंत्री बनूं। क्या बात, गजब की बात है। ये सोचने वाली तो बात है, ये विचारने वाली बात है कि वो योगी जरूर बन गए हैं, लेकिन योगी बन करके भी भोग में अभी आकर्षण बाकी है, अभी सत्ता का स्वाद चाहिए उन्हें।
ये विचारणीय प्रश्न जरूर है। तो अद्भुत है प्रभु महावीर। और ये सारे लक्षण बहिरात्मा के। अंतर आत्मा, जैसी वो अंतर आत्मा डूबता है, अंतर आत्मा में जाता है और उसके एक जब झलक सी मिलती है, उस वक्त आप कभी भी देखना, कई लोग अनुभव शेयर करते हैं कि कुछ पलों के लिए मैं निर्विचार हो गया था, उस वक्त मुझे इतना आनंद आया, वो आनंद मुझे अब नहीं आ रहा, मैं उस आनंद को पाना चाहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि जब तू पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो पाने से नहीं आया था वो आनंद अचानक तेरे निर्विचार होने से आया था। एक बार अंदर से तेरी आसक्ति निकल गई थी, निर्विचार हो गया था, अमन हो गया था, मन खत्म हो गया था। उस अमन अवस्था में, मन के बिना की अवस्था में, आत्मा की अनुभूति के अंदर वो आनंद आत्मा का छुपा हुआ एक अमृत सा टपका था तेरे मन के आंगन में। उस आंगन, उस अमृत के टपकने का ही आनंद का आभास हुआ है। तो ऐसा आभास तो उनको भी हुआ होगा। और उसी आनंद को खोजने में अगर राज गद्दी भी आड़ा आई तो उसको भी छोड़ दिया। क्योंकि मुक्ति में जाना है तो सभी चीज से मुक्त होना जरूरी है। हम लोग दुकान से मुक्त हो जाते, परिवार से मुक्त हो जाते, लेकिन पारिवारिक मोह से मुक्त नहीं हो पाते। हमारे इतने घर हैं यहाँ, संतों के साथ भी लफड़ा है, उस क्षेत्र में मुझे मानने वाले इतने घर हैं, हम पूरा हिसाब किताब है, वहाँ इतने घर, वहाँ इतने घर, वहाँ इतने घर। हम कभी तो कल्पना नहीं करते, मेरे अंदर इतने बुरे भाव, मेरे अंदर इतने बुरे कर्म, मेरे अंदर इतने कसाय, मेरे अंदर इतने 18 पाप, हम उसका तो हिसाब नहीं लगाते। जिसका हिसाब लगाओगे उसको संभालोगे, आत्मा का हिसाब लगाओगे तो आत्मा को संभालेंगे, संप्रदाय का हिसाब लगाएंगे तो संप्रदाय को संभालेंगे, संप्रदाय को संभालेंगे तो आत्मा को भूल जाएंगे, आत्मा को भुलाकर ही संप्रदाय को संभाला जा सकता है, धर्म को भुलाकर ही संप्रदाय को संभाला जा सकता है, और उसको संभालने में आत्मा निकल जाती है। अंतर आत्मा बनने के बाद एक प्रभाव होता है, जैसी वो झलक सी मिलने लगती है, उसका जब आनंद आने लगता है, उस आनंद की खोज बढ़ती है, और उस आनंद के बीच में जितनी भी बाधाएं हैं, अब वो आलोचना करने लगता है। देखो, अंतर आत्मा बनने के लिए आलोचना बहुत जरूरी है। आलोचना यानी है नहीं, आलोचना का मतलब होता है अपने दोष देखना। हाँ, आलोचना का मतलब और कुछ नहीं है। आलोचना का मतलब है अपनी कमियां देखना। जब तक आप कमियों को नहीं देखोगे तो प्रतिक्रमण कैसे करोगे? आलोचना के बाद प्रतिक्रमण आता है। पहले अपनी कमी को देखिए आप। मेरे आत्मिक आनंद के बीच में कौन कौन सी चीजें आड़े आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें आगे आ रही हैं, कौन कौन सी चीज बाधा बन रही है। मैं तो आनंद से भरपूर था, सच कहता हूं। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा, मैं गया था मक्का, मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का। मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का, जब दिल हुआ पक्का जहां देखूं वहां मक्का ही मक्का, जहां देखूं वहां मक्का ही मक्का। जब दिल हुआ पक्का तो जहां देखूं वहां मक्का ही मक्का। मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का। जब दिल पक्का होता है, तुम घर में भी मंदिर बना सकते हो, तुम घर में रहते हुए तीर्थ बना देते हो। भगवान महावीर ने अपने श्रावक श्राविकाओं को घर का तीर्थ कहा है। हाँ। केवल साधु साध्वी ही तीर्थ नहीं है, आप भी तीर्थ का हिस्सा हो। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि तुम्हारा शरीर घर में रहता है लेकिन तुम्हारा हृदय परमात्मा में रहता है। शरीर से संसार के काम भी करते हो
लेकिन हृदय परमात्मा को देकर के रखते हो। नाव तो पानी में रहती है, लेकिन पानी नाव में नहीं रहता। यह स्थिति आप लोगों की है। आपका धर्म, श्रावक का धर्म यही है कि नाव जल में तो रहे, लेकिन जल नाव में नहीं होना चाहिए। संसार में रहते हुए भी पानी को आने से रोकना, यह तुम्हारी विशेषता। यह श्रावक, आप घर के तीर्थ हो। जिनेंद्र देव परमात्मा ने आपको भी तीर्थ माना है, आप भी तीर्थ हो। जो सुनकर संभल जाए उसे श्रावक कहते हैं, जो परिश्रम करे उसे श्रमण कहते हैं। और आप ये देखिए, श्रमण से पूर्व स्थिति श्रावक की होती है, साधु से पूर्व स्थिति श्रावक की होती है। कि श्रावक उसको कहते जो घर में रहते हुए जाग गया, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, भोगावली कर्म का योग है, वो अंदर से संत बनना चाहता है, अंदर से त्याग करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं मजबूरियां जो मजबूर बना के रखती हैं, लेकिन उन मजबूरियों के अंदर भी वो अपने आप को परमात्मा से जोड़ के रखता है। ये श्रावक की विशेषता और खासियत है। हर कोई साधु नहीं बन सकता, सच कहता हूं। और मैं संतों को भी कहता हूं, कभी इतराना मत। ये नहीं कहना कि हम बचपन में साधु बन गए। पर तेरा साधु बनने का योग था, तेरा गृहस्थ का योग था ही नहीं। तो काहे को इतरा रहा रे? किस बात पे इतरा रहा है तू? संत बन के तेरा योग ही साधु बनने का था, बन गया तू। नहीं था तेरा योग विवाह का, नहीं था तेरा इस तरह का योग संसार बसाने का, तू साधु बन गया। तू साधुता का आनंद ले, दिखावा मत कर, घमंड मत कर। मैं संत बन करके ना इतराऊं, तुम गृहस्थ में रह करके ना इतराओ। ये तुम्हारी विशेषता है। ये विशेषता अगर आपके साथ जुड़ी है तो आप उत्तम श्रावक, उत्तम श्राविका बन सकते हो। ये सब मनोरथ तो आपने भी देखे होंगे। श्रावकों के भी 3 मनोरथ हैं, संतों के भी मनोरथ हैं। मनोरथ आप घर में रहते, कभी मनोरथ को चेक करते हो आप? ऊपर ऊपर से तो करते होंगे, नहीं करते होंगे, भाव ही नहीं आते। जब किसी को ताना मारते हो तब भाव आते मैं श्राविका हूं। जब किसी को आप ठगने का इंतजाम करते हो तब भाव आते कि मैं श्रावक हूं। यही भाव आ जाए, वो 3 मनोरथ आ जाए, तो आप किसी को ठग पाओगे? आप किसी को धोखा दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो परमात्मा क्या है? एक परम अवस्था में पहुंच जाता है। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था, अपने दिगंबर परंपरा का एक प्यारा सा ग्रंथ है नियम सार। जैसे समय सार होता है, ऐसे नियम सार भी हमारी दिगंबर आमनाई का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर में 2 लाइनें पढ़ रहा था, अद्भुत। वो बोलते हैं, निवान मेव सिद्धा, सिद्धा निवान मिदी समुदिठा, कम विमुक्को अप्पा गच्छई लोयग पज्जंतम। इस शब्द को गहराई से समझना। निवान मेव सिद्धा, मुक्त जीव ही निर्वाण है। निवान मेव ही सिद्धा, सिद्ध जीव ही निर्वाण है, या निर्वाण ही सिद्ध जीव है, कैसे भी समझ लो। उन्होंने बोला कम विमुक्को अप्पा, जैसे ही आत्मा कर्म से विमुक्त होती है, जैसे ही आत्मा कर्म से मुक्त होती है, कम विमुक्को अप्पा, अप्पा यानी आत्मा, विमुक्को यानी विमुक्त, विमुक्त यानी मुक्त। कौन? कम कर्म से। कर्म से जैसे ही आत्मा मुक्त होती है, गच्छई लोयग पज्जंतम, लोक के पर्यंत तक, यानी लोक के लोकाग्र तक, क्योंकि मुक्ति सबसे ऊपर है, इसलिए उसको 3 त्रिलोकीनाथ कहते हैं, क्योंकि सारे 3 लोक
उसके नीचे। वो त्रिलोकीनाथ इसलिए क्योंकि वो तीनों लोकों से ऊपर हो चुके हैं। लोकाग्र, लोक के अग्रभाग पर, जहां तक लोक है उसके अग्रभाग तक। पर्यंतम कहते पर्यंत, पर्यंत तक कहते हैं, लोक के अग्रभाग तक चला जाता है, यह आत्मा चली जाती है। आपको मालूम है भगवान महावीर 42 साल की उम्र में उनको केवल ज्ञान हुआ। तो वहां एक वर्णन आता है कि भगवान महावीर ने 30 वर्षों तक लगातार सिद्ध गति का आनंद लिया। कब लिया? कब लिया? जब इस धरती पर रहते हुए लिया। अरिहंत किसको कहते हैं? अरिहंत उसको कहते हैं शरीर के रहते हुए भी मुक्ति का आनंद लेता है। क्योंकि केवल ज्ञानी बने बिना, अरिहंत बने बिना वो मुक्ति में, क्योंकि अब उनके पास ऐसे 4 घाती कर्म है ही नहीं जो मुक्ति में बाधक बनेंगे। अब वो कर्म है 4, उन चारों के खत्म होते ही वो सिद्ध बनेंगे। इसलिए उन कर्मों को अघाती कहा है। अघाती इसलिए कहा क्योंकि वो शरीर का तो घात करते, आत्मा का घात नहीं करते। तो 4 घाती कर्मों का क्षय करने के बाद क्या बनता है? वो अरिहंत बनता है। अरिहंत उसको कहते हैं जो इस धरती पर और इस शरीर पर, इस संसार में रहते हुए भी सिद्ध गति का आनंद ले। क्योंकि जो अरिहंत हो जाता है वो सिद्ध गति में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाने से पहले ही वो सिद्ध जैसी अवस्था में रहता है, परम आनंद में रहता है। वो क्यों? क्योंकि इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा यानी आत्मा की परम अवस्था पर पहुंच गए हैं। और परमात्मा जो हो जाता है वो सिद्ध गति में जाता है। क्योंकि उनके साथ क्या क्या शब्द जुड़ा है? नियम सार की दूसरी गाथा, नवी दुखम नवी सुखम नवी पीड़ा नेव विज्यते बाहा, नवी मरणम नवी जननम तथेविये होई निवानम। इसका मतलब यह है जहां ना दुख है ना सुख है, ना पीड़ा है ना बाधा है, ना जन्म है ना मरण है, वही तो निर्वाण है। उसी को ही तो निर्वाण कहा है। तथैव ये होई निवानम, उसी को ही निर्वाण कहा है। और ये सब चीजें हैं क्योंकि अब अरिहंत का दोबारा जन्म नहीं होना, सुख दुख का वहां कोई लेना देना है ही नहीं, जन्म मरण का कुछ लेना देना है ही नहीं, पीड़ा और बाधा का कोई लेना देना है नहीं। इतनी उत्तम अवस्था में पहुंच जाता है। समय हो रहा है, इधर मैं थोड़ा सा और समझा दूं। एक ऐसी स्थिति है, कर्म बड़े सूक्ष्म होते हैं, लेकिन कितने भी सूक्ष्म क्यों ना हो तो भी वो पुद्गल के रूप में आते हैं। इनको हम कर्म पुद्गल कहते हैं। और पुद्गल का स्वभाव है नष्ट होना, गलना सड़ना विध्वंस होना, ये पुद्गल का स्वभाव है। अब गौर कीजिएगा, कर्म बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन है तो पुद्गल ही। लेकिन ये जब पुद्गल आत्मा पर चिपकते, ये शरीर पर नहीं चिपकते, हाँ आत्मा पर चिपकते हैं। तो आत्मा पर चिपकते चिपकते चिपकते, जबकि आत्मा में मुक्त होने के समस्त गुण मौजूद हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया सूखे तुम्बे से। आपने तुम्बे की घटना सुनी होगी, सूखा तुम्बा जो पानी में डालो तो तैरता है, लेकिन वो भी कब डूबता है? जब उसके ऊपर मिट्टी का लेप होता चला जाए, लेप होता चला जाए। इसको कहते हैं विजातीय तत्व, दूसरा तत्व, दूसरे लोक का तत्व आ गया, कर्म पुद्गल आ गए। वो विजातीय तत्व, सजातीय तत्व नहीं है।
सजातीय तत्व नहीं है, विजातीय, क्योंकि वो तुंबे के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है वो। तो उसके ऊपर मिट्टी का लेप, लेप के ऊपर लेप, लेप के ऊपर लेप, 8 परतें चढ़ गई उसकी लेप की। अब वो उस लेप वाले तुंबे को पानी में डाला तो वो डूब जाता है, लेकिन पानी में रहते रहते जैसे जैसे वो मिट्टी हटती जाती है, और जब मिट्टी पूरी तरह से निकल जाती है तो तुम्बा ऊपर। सेम स्थिति यही हमारी आत्मा की है। तो कर्म का लेप, कसायों का लेप, कई लोग तो स्थानक में आकर के, यहां मैं बताऊं तुम्हें, एक कहावत आई मैंने सुनी, अन्य स्थाने करोति पापम, हाँ ना, अन्य स्थाने करोति पापम धर्म स्थाने मुंचति। जब हम अन्य स्थान में पाप करते हैं, उस पाप से मुक्त होने के लिए हम धर्म स्थान में आते हैं। अब तुम्हें एक बात और बताऊं, अगर धर्म स्थान में आकर के जो तुम पाप करोगे, उस पाप को काटने के लिए जाओगे कहां? उस पाप को काटोगे कहां तुम? ये कभी हमें यहां पर बैठ करके चिंतन क्यों नहीं आता है कि जो पाप धर्म स्थान में बांध लिए, समझो वो पाप एकदम निकाचित कर्म बनने वाले। धर्म स्थान में भी पाप कर रहे हैं हम, धर्म स्थान में भी राजनीति कर रहे हैं हम, धर्म स्थान में भी टांग खिंचाई कर रहे हैं हम, किसी की इज्जत का तमाशा बना रहे हैं हम। अगर धर्म स्थान में पाप करोगे तो कहां भुगतोगे उसको? आप खुद विचार कर लीजिए। धर्म स्थाने करोति पापम वज्र सम लेप। जो धर्म स्थान में पाप करता है उसका लेप बिल्कुल वज्र सम हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो भगवान, आप ये सोच करके धर्म स्थान में मुझे भावों को निर्मल करना है, और भाव निर्मल हो गए, क्योंकि आपने शंकराचार्य की एक प्रश्नोत्तरी बड़ी सुंदर सी आई है, वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। वहां लिखा, बद्धो ही को, पहला सवाल, बद्धो ही को, जवाब दिया उसी में, यो विषयानुरागी। बद्ध कौन? बंधन में बंधा हुआ कौन? बद्धो ही को, कौन है बंधा हुआ? कौन है बद्ध, आबद्ध? जवाब दिया, यो विषयानुरागी। यो यानी जो, विषयानुरागी, जिसका विषय के अंदर, इंद्रियों के विषय के अंदर, कसायों के अंदर जो राग है वो बंधा हुआ है। और राग नहीं होगा तो आप घर में रहते हुए मुक्त होंगे। बहुत अच्छा एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि आज ही दे पाऊं तो अच्छा रहेगा। 3 मिनट और लेता हूं। एक बार क्या हुआ, द्वारिका के बाहर एक बहुत बड़े ऋषि पधारे, और श्री कृष्ण की रानियों को एक चाव उठा कि बहुत पहुंचा हुआ ऋषि आया है, उसको हम भोजन कराएंगे। भोजन का थाली थूली सजा सुजो करके पहुंच गई। रास्ते में पड़ गई नदी, नदी में आ रहा है पानी, और पानी था बड़ा जबरदस्त, वो पार हो नहीं पाई, झक मार के वापिस आई। श्री कृष्ण जी से बोली, पानी बहुत है, क्या करें? कुछ नहीं करना, एक काम करो, नदी के पास फिर जाओ और बोलना कि जिस गुरु महाराज के पास हम जा रहे हैं वो सदा ही उपवासी हो तो रास्ता दे दे। वो सोचने लगे 36 प्रकार का तो माल बना रखो है और वो सदा उपवासी। अरे डाउट नहीं करना, जाओ बोलो। वो ठीक है जी, बोलते हैं। वो बोला, जिस बाबा के लिए इतना माल लेके जा रहे हैं, बोलने भी तो यही बोला, जितने के लिए इतना माल लेके जा रहे हैं, अगर वो उपवासी हो तो रास्ता दे दे। आंख बंद करके बोला, आंख खुली तो रास्ता खुला हुआ मिला। ओ तेरा भला, बस चलो कोई बात नहीं, रास्ता मिल गया, चली गई, खिला पिलाया, वापिस आई, फिर नदी भरी हुई। अब फंस गई। कहा कि वहां पे तो प्रॉब्लम हल हो गई थी, हमारे स्वामी जी ने हमको रास्ता बता दिया। तो एक ने कहा कि ऐसा कर, उसी उपवासी के पास जाओ। वापिस आई, बाबा रास्ता तो बता दिया था स्वामी ने हमारा, अब नदी भर गई, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला, तुम ये बोल दो, हमारे पतिदेव हमेशा से ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो। इतना सुनती तो एक बार तो मुस्कुराई,
उन्होंने ये क्या बोल रहे, ये क्या बोल क्या रहे। कहा कि आप क्या बोल रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोलना, तुमको वही बोलना है जो मैंने बोला है। अब पत्नियों को इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर भरोसा आता नहीं। हाँ, ये बड़ी पंगा है, क्योंकि सब जानते असलियत। हाँ, तो पहुंच गई, हंसती हुई बोली, मजाक लगा, कहा कि है नदी माता, अगर हमारे पति श्री कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी हों तो रास्ता दे दो। इतना सुनती रास्ता मिल गया। हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, इठलाती आई, कहा कि हमें तो थारो धंधो समझ में नहीं आयो। जो माल खावे वो उपवासी, जिसकी 16,000 रानियां वो ब्रह्मचारी। ये भाई ये है क्या है। तब श्री कृष्ण कहते हैं ये अंदर का खेल है, ये अंदर की बात है। वो भोजन शरीर के लिए करते हैं, स्वाद के लिए नहीं करते। गौर कीजिएगा, वो शरीर, क्योंकि आप लोग भी भोजन करते हो लेकिन आप स्वाद चेक करते हो, स्वाद। हाँ, आप स्वाद के लिए करते हो, कि वो भोजन शरीर के लिए करते हैं, स्वाद के लिए नहीं, यानी जीव के लिए नहीं, विषयों के लिए नहीं, कसायों के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करते, आत्मा के लिए नहीं करते। इसलिए वो भोजन करते हुए भी उपवासी हैं। और मैं संसार का सब धर्म निभा रहा हूं, लेकिन अंतर से मैं जानता हूं एक ना एक दिन ये सब छूट जाना है। शरीर से शरीर जुड़ा है, मेरा मन नहीं जुड़ा है। बस इसी वजह से हम भी ब्रह्मचारी हैं। तब समाधान मिल गया, चुपचाप अपना मुंह लेके चली गई। समय आपका हो गया है ना जी। यही चीज है, ये परमात्म स्वरूप का आनंद जो है वो यही है। परमात्मा भी शरीर के साथ ही रहते हैं, अरिहंत अवस्था में शरीर के साथ रहते हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए भी भेद विज्ञान के साथ जीते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये भाव जितना गहन होगा लफड़ा कम होगा, जितना लफड़ा कम होगा उतना ही आनंद ज्यादा होगा।